हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि सांग को काफ़ी पावरफुल करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिरने लगती है। अब आगे यूफी सांग को बचा लेता है और उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है गोल्डन डांडरुला में पहुंचने के लिए। तो सांग उसे थैंक यू बोलती है उन गोल्डन क्रिस्टल्स के लिए। तो यूफी बोलता है इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और सांग को एक हीलिंग एलिक्सर देता है। तभी मेंशन से एक रोशनी बाहर निकलती है और हम देखते हैं मेंशन के अंदर और कोई नहीं मॉन्क होते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं। तो एक स्टैचू क्रिएट होती है और उन पर अटैक किया जाता है जिससे वो अपनी वाजरा डीमन टेक्निक से ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी तेज़ी से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकलती है। दूसरी तरफ उन लाइटनिंग विजन को देख सेकंड अंकल सेकंड एल्डर से कहते हैं फिर से किसी ने गोल्डन डांडरुलम को ब्रेक थ्रू किया, जिस पर सेकंड एल्डर उनसे कहते हैं इस लाइटनिंग विजन को देख लगता है वो ज़रूर मॉन्क होंगे, पर वो दोनों एक साथ गोल्डन डांडरुलम में कैसे पहुंच गए। तो सेकंड अंकल कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यूफी को पॉन्ड में से कोई खास ट्रेजर मिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्क भी गोल्डन डांडरुलम में पहुंच जाते हैं और उन्हीं के साथ प्रिंसेस भी गोल्डन डांडरुलम में पहुंच जाती है और यूफी को उन क्रिस्टल्स के लिए थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ ये सब देख डॉक्टर जाओ चौंक कर कहते हैं 3 लोगों ने एक साथ गोल्डन डांडरुलम को ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी वो देखते हैं तो एक और इंसान उस थंडर विजन की ओर जाता है, जिसे देख चाओ कहता है ज़रूर यूफी को कोई ट्रेजर मिला है और डॉक्टर जाओ से कहता है अगर हम भी उनके साथ माउंटेन जाते तो कितना अच्छा होता। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सबको मेंशन में बैठकर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से यूफी चौंक कर अपनी आंखें खोलता है और कहता है हेवनली गॉड ट्री डिवाइन वाटर को जन्म देने वाली है और बाहर जाता है। तो सेकंड एल्डर और सेकंड अंकल शिन और शाओयान के साथ यूफी के पास पहुंचते हैं और सेकंड अंकल भी उसे हेवनली डिवाइन वाटर के बारे में बताते हैं और कहते हैं हम आपको वहां तक ले चलने के लिए आए हैं। तो यूफी उनसे पूछता है पर शाओ यू और बाकी सब कहाँ हैं। तो वो उसे बताते हैं वो लोग क्लान लीडर के साथ अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तभी मॉन्क सांग और बाकी सब भी बाहर आते हैं। तो यूफी उन सब से कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम हेवनली गॉड पॉन्ड में से हेवनली वाटर कलेक्ट करने चलते हैं। तो सेकंड अंकल उन्हें चलने को कहते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें हेवनली गॉड ट्री का सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सबको आपस में बातें करते हुए जंगल के जरिए वहां जाते हुए देखते हैं। तभी शाया कहती है इतनी स्ट्रॉन्ग एरोमा क्या ये भी डिवाइन पावर को कंटेन करती है, जिस पर सेकंड अंकल कहते हैं हम ऑलमोस्ट हेवनली गॉड ट्री के पास पहुंच ही गए हैं। तभी सेकंड अंकल सेकंड एल्डर को इशारा करते हैं और वो लोग और उनके आदमी सब मिलकर यूफी और बाकी सबको एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम यूफी यूशिन और प्रिंसेस को एक गुफा के अंदर पहुंचता देखते हैं, जहां प्रिंसेस यूफी से पूछती है बाकी सब कहाँ हैं, जिस पर यूफी कहता है वो ज़रूर किसी और एरिया में ट्रांसपोर्ट हुए होंगे। तो यूशिन कहती है अब हम क्या करें, क्या फॉरगेटफुल वैली हमें मारना चाहती है। तो यूफी उससे कहता है तुम फिक्र मत करो मेरे पास सब कुछ है और अपनी डिवाइन आइज का यूज़ करके उनसे कहता है तुम लोग केयरफुल रहना, ये गुफा पूरी तरह से फॉर्मेशन पैटर्न से कवर्ड है, ये ज़रूर किलिंग फॉर्मेशन को कंटेन करती है। तभी वहाँ सेकंड एल्डर आते हैं। तो यूफी उनसे पूछता है इसका क्या मतलब है। तो वो हंसते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो यूफी कहता है यहाँ किलिंग फॉर्मेशन में आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। तो सेकंड एल्डर कहते हैं मैंने सुना है तुमने माउंटेन से ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट तोड़ा है, जिस पर यूफी कहता है अच्छा तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट चाहिए। तो सेकंड एल्डर कहते हैं हमारा क्लान
खतरे में है। हमें अर्जेंटली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट के ज़रिए कल्टीवेटर्स की न्यू जनरेशन को क्रिएट करना होगा। अगर तुम मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट देने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तभी वहाँ एक पॉइजनस गैस फैलने लगती है, जिसे देख प्रिंसेस यूफी से कहती है, अरे नहीं, ये लोग तुम्हें इस पॉइजन गैस के ज़रिए पैरालाइज करना चाहते हैं। तो यूफी उन्हें अपनी सांसें रोकने को कहता है और सेकंड एल्डर से कहता है, पहले आपने हमें इस किलिंग फॉर्मेशन में कैद किया और अब ये पॉइजनस गैस रिलीज कर रहे हैं, क्या इसे ही आप नेगोशिएशन कहते हैं? तो सेकंड एल्डर कहते हैं, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सही डिसीजन लो। जिस पर यूफी कहता है, अगर मैं ना कहूँ तो सेकंड एल्डर कहते हैं, अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हारे दोस्तों की जान की गारंटी नहीं दे पाऊंगा। जिस पर यूफी उनसे कहता है, मैं आपको एक मौका देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए, तो इस मैटर पर बात करने का एक और मौका मिलेगा, और अगर आपने कोई भी गलती की तो आप और आपके पूरे फॉरगेटफुल वैल्यू को उसका 100 गुना ज़्यादा कीमत चुकाना होगा। तो सेकंड एल्डर कहते हैं, अच्छा मजाक था, और गुस्से से कहते हैं, मौत के मुंह में खड़े होकर भी तुम ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो, तो अब मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। और उस पॉइजनस गैस के बारे में उसे बताने लगते हैं कि ये पॉइजनस गैस डीमन पाइथन से बनी हुई है और ये किसी इंसान की बॉडी से ना सिर्फ डान युआन को रिमूव करती है, साथ ही ये उनकी सोल को भी कंफ्यूज कर देती है। अब तुम इस पॉइजनस गैस को अच्छे से टेस्ट करना। और ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिंसेस यूफी से पूछती है, अब हम क्या करें? तो वो उन्हें पहले एंटीडोट लेने को कहता है और उन्हें एक एक पिल्स देता है, जिसे वो खा लेती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।